पार्टी से हमको चिंता अपने लिए ये नहीं हुई कि हम पार्टी में टिकट नहीं पाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं कुलदीप, आपका स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस पे, जो हमारे पूर्व विधायक सपा के मोहम्मद हाजी रमजान साहब, टिकट किसी एक अदने से का हमारे कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मिल जाता। तो चलते हैं पूरे वीडियो में और मिलते हैं पूरे उनकी पूरी बाड़ी को सुनते हैं। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की है कि जो शख्स पार्टी में शामिल होने से पहले और पार्टी शामिल होने लगा चैलेंज कर रहा था, 8 महीना 9 महीना से पहले चैलेंज कर रहा था कि टिकट मैं लाऊंगा। अब ज़्यादा विषय पर मैं बात न करते हुए उनकी बातों को मैं रखवाता हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्या कहना चाह रहे हो और उनकी दर्द क्या है। चाहे छोटे से छोटे आप लोग कार्यकर्ता को टिकट दे देते, लेकिन किसी दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट देना, ये कहाँ का न्यायपूर्वक। हमको चिंता अपने लिए ये नहीं हुई कि हम पार्टी में टिकट नहीं पाए। टिकट किसी एक अदने से का हमारे कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मिल जाता, जो हमारे साथ जुड़ा था, हमारे साथ दरी बिछाया, मेज कुर्सियां लगाई, नेताओं का भाषण कराया, नेताओं का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, जेल भरो आंदोलन, सारे आंदोलनों में भाग लिया। अगर इन छोटे से कार्यकर्ता को किसी टिकट दे देते तो तन मन धन लगा करके ये सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी चंदा करके उसको चुनाव लड़ाया जाता। लेकिन सिर्फ तकलीफ़ मुझको न पार्टी से है न किसी से है। भैया का बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, आज भी भैया का सम्मान करता हूँ। तकलीफ़ तो सिर्फ इस बात की है कि जो शख्स पार्टी में शामिल होने से पहले और पार्टी शामिल होने लगा चैलेंज कर रहा था, 8 महीना 9 महीना से पहले चैलेंज कर रहा था कि टिकट मैं लाऊंगा टिकट। तकलीफ़ तो इस बात की है, वही वो करके दिखा दिया उसने। यहाँ तक कि वो शर्त लगाता था दूसरों से कि हमारा 10 लाख रुपया और तुम्हारा 2 लाख रुपया, अगर मैं टिकट ना ला पाऊँगा तो हमारा 10 लाख तुम ले लेना। जो दल बदल कर चुनाव लड़ा है, सारा भिनगा में चुनाव लड़ा है, एक जनता भिनगा का एक शख्स, एक वोटर कह दे कि ये आदमी ठीक है, खूब ठगा है, जनता को ठगा है, अधिकारियों को ब्लैकमेल करता था, तो ऐसा आदमी को टिकट मिल गया। ये तकलीफ़ है सिर्फ दल बदलू को, बिकाऊ को। ये जैसे कि वहाँ मध्य प्रदेश में लोग 25-25 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को तोड़ा था, यहाँ अगर ये 50-50 करोड़ रुपया दे देंगे तो ये सब टूटने वाले हैं। ये पहला शख्स होगा जो बिकेगा और अपने साथ लोगों को बिकवाएगा। मतलब पार्टी के साथ गद्दारी करके और बीजेपी में जाने का मतलब रास्ता बिल्कुल साफ है इनका, ये जा सकते हैं। अरे ये बीजेपी का खास एजेंट है, ये मोदी जी को अपना आदर्श मानता है। देखा नहीं था बयान इसका, नहीं सुना था कि ऊपर भगवान नीचे योगी, हमारे लिए योगी ही सब कुछ है। आदमी तमाम हमारे विधायक जो कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, वो चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, तो जो हारे उनको 1 गनर मिला और ये इतने बड़े पुराने लीडर हो गए कि इनको 3 गनर मिलते हैं। ये किसकी कृपा दृष्टि से था? ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा थी कि ये इनके पास 3 गनर चलते थे। मोहम्मद हाजी रमजान साहब को बहुत ही दुख हुआ है, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और किस बात से उनको दुख है ये साफ साफ झलक रहा है उनके दर्द में। उनको किस चीज़ की चिंता है ये अपने उनकी जुबानी आप सुनिए कि क्या कह रहे हो। उनको टिकट ना मिलने के कारण उनके जो साथ के लोग थे, उनके सपोर्टर थे, उनके जो सपा प्रत्याशी के, सपा के जो बूथ कैंडिडेट थे, जो ब्लॉक कैंडिडेट थे, उनको कितना दुख पहुंचा है, ये सब बातें आपके सामने रखेंगे हमारे पूर्व विधायक जो इसकी सपा से थे मोहम्मद हाजी रमजान जी। और पूरी बात आप लोग सुनिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा क्या सपा पार्टी ये सही कर रही है। अगर पार्टी ने ये सही किया होगा तो आगे चलकर वो आपके साथ भी सही करेगी, जनता के साथ भी सही करेगी। लेकिन अगर उन्होंने सही नहीं किया होगा तो किस तरीके से उन्होंने अपने कई जगह पर पार्टियों में कुछ नेताओं को बदल दिया है, ये सब देखते हुए आप लोग को समझ जाना चाहिए कि इस बार हमें सपा को वोट देना है कि नहीं देना है, करना है कि नहीं करना है, और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वोट करिएगा। और देखते हैं इस बार सपा से कैंडिडेट जो थे हमारे श्रावस्ती जनपद के, उनको
कितना दुख पहुंचा है। और दुख पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि जो 2012 से 17 तक विधायक रहा हो और 17 में मामूली से वोटों से हारा हो, अगर मामूली से वोटों से वो हार गया हो, उसके बाद 2022 का चुनाव आता है तब उसका पत्ता काट दिया जाता है उस विधानसभा से, विधानसभा क्षेत्र 290 श्रावस्ती से। कितना दर्द होता है उसको, आप लोग ये जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को समझ में आ जाए उनके दर्द को, तो इस बार निर्णायक भूमिका निभाइएगा अपने मतों को देने में। ये मैं मानता हूँ कि आप लोग सीधे वहाँ देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन अपने यहाँ के जो नायक होते हैं वही आपका काम करते हैं। वहाँ से कौन सी योजना आती है वो तो हर सरकार में मिलती है, जो नायक होता है वही काम करता है। तो अपने नायक को ध्यान में रखिए कि नायक के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आपके लोगों के साथ कैसा होगा। और जो वर्तमान विधायक अभी बसपा से भिनगा क्षेत्र में था, वो वहाँ से चुनाव ना लड़ करके क्यों यहाँ से क्यों लड़ने के लिए आतुर हो गया और क्यों लड़ने आया। अब उसने वहाँ काम किया है, अगर काम किया होता तो वो वहीं पर लड़ना चाहता। जिस प्रकार से रमजान साहब मटेरा से चुनाव न लड़ करके विधानसभा 290 से चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं, उसी प्रकार से उसको भी भिनगा क्षेत्र से मोहम्मद असलम ईरानी को भिनगा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये मामूली सोच